आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो डैडी है। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ, मैं तुम्हारी नस नस पहचानता हूँ। जब से इस घर में आई हो डैडी को मेरे खिलाफ भड़काती चली आ रही हो। आप खामखा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। भगवान साक्षी है, मैंने आज तक। तुम क्या सभी को अपने साथ मिलाकर मुझे अपने पल्लू में बांध लोगी? गुलाम बना लोगी मुझे, अपना बदल डालोगी मुझे? अब जो भी चाहे कीजिए, लेकिन मुझे गलत मत समझिए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रहा हूँ। जितनी मासूम और भोली तुम नजर आती हो ना, उतनी हो नहीं। असल में बहुत चालाक, फरेबी और कनिंग किस्म की लड़की हो तुम। इस तरह की बातें करके तो आप मेरी जान ही ले लेंगे। जान तो मैं तुम्हारी क्या लूंगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे रंग ढंग अगर इसी तरीके के रहे तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। देखिए, मुझसे अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अपने आप को आपकी तरह ढाल लूंगी। अरे तुम अपने आप को मेरी तरह क्या ढालोगी? तुम्हें गट्स ही नहीं है। मेरे साथ सोसाइटी पार्टीज में तुम जा नहीं सकती हो, मेरे दोस्तों के साथ उठ बैठ नहीं सकती हो, मेरे साथ मूव नहीं कर सकती हो, क्योंकि हमेशा तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे होते हैं। हाँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं डैडी से तुमसे शादी करने के लिए कह बैठा। आखिर आप मुझसे चाहते क्या है? सुनना चाहती हो मैं तुमसे क्या चाहता हूं? सुनो, मैं तुमसे तलाक चाहता हूं। तलाक! झगड़ा तो वो मुझसे अक्सर ही किया करते थे, लेकिन आज तो उन्होंने मुझसे तलाक लेने की बात कह दी। मम्मी, इस तरह तो मैं घुट घुट कर मर ही जाऊंगी। तू तो आज इस आग में जल रही है बेटा। तेरी माँ तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तेरे खुदगर्ज बाप ने उस बदचलन लड़के से तेरी शादी करने का फैसला कर लिया था। लेकिन पापा ने इस तरह जीते जी मुझे दुख की चिता पर क्यों बिठा दिया? मम्मी, खुद दौलत की सेज पे सोने के लिए। उफ, कितना नीच और घटिया आदमी है। क्यों भाई, ये इतने बढ़िया अल्फाज किसकी शान में पड़े जा रहे हैं? अरे नेहा, तुम कब आई और रो क्यों रही हो? तुम्हारी बेटी तुम्हारे कर्मों पे रो रही है दिनेश, अपनी उस हालत पर जो तुम्हारे कारण शादी के बाद इसका नसीब बन चुकी है। क्यों लफाजी करती हुई बेहुदा लेक्चर झाड़ रही हो? सच कह रही हूं। तुम्हारे दामाद उदय ने नेहा को तलाक देने का फैसला कर लिया। क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उदय ऐसा नहीं कर सकता। मैं आज ही सिंह साहब से बात करूंगा। नहीं पापा, आप डैडी से कुछ मत कहना, इससे बात और भी बिगड़ जाएगी। कल रात ही उन्होंने इन पर हाथ उठाया और फिर। देखो नेहा, मैं जब उस दिन तुम्हारे घर आया था तो मैंने तुम्हें तब भी समझाया था कि अगर तुम्हारी नजर में उदय का चाल चलन ठीक नहीं तो उसे सही रास्ते पर लाना तुम्हारा फर्ज है। आखिर बीवी हो तुम उसकी। अब तुम अपनी मां को ही देख लो, हर काम में मुझे रोकती टोकती रहती है। और डोंट बी अ हिपोक्रेट दिनेश, कम से कम अपनी बेटी को तो गुमराह मत करो। अरे अगर मेरे रोकने टोकने से तुम सही रास्ता इख्तियार कर लेते ना तो नेहा की शादी उदय के साथ करने की जिद कभी नहीं करते। अब मुझे क्या पता था कि उदय ऐसा लड़का है? तुम्हें सब पता था। तुम जानते थे वो एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा है। दुनिया की ऐसी कौन सी बुराई जिसमें नहीं है? शादी से पहले हर अमीर माँ बाप का लड़का थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ जरूर होता है। मैंने तो सोचा था कि शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा, हमारी नेहा सब कुछ ठीक कर लेगी। ये सब कह के अपने गुनाह पे पर्दा मत डालो। मान क्यों नहीं लेते हो कि अपनी बेटी की बर्बादी का कारण तुम हो, सिर्फ तुम खुदगर्ज, लालची और जालिम हो। हाँ, मैं लालची, खुदगर्ज और जालिम हूं। And now you go to hell. हेलो, चौधरी स्पीकिंग। हाँ, गुप्ता साहब कहिए, क्या हाल है? जी, अरे भाई कल रात आप ही के डिजाइन पे काम किया था। अरे डोंट वरी गुप्ता साहब, डेडलाइन से पहले आपको डिजाइन मिल जाएगा। जी हाँ जी,
हाँ, रेस्ट इज फाइन। जी सर। ओके सर, बाय बाय। आशा, इतने अरसे के बाद अचानक? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। प्लीज कम। आओ आशा, बैठो। क्या बात है आशा, इतनी उदास क्यों हो? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? सब खैर से तो है ना? कुछ खैर से नहीं है अमर। तो आखिर बात क्या है? जब जब मुझ पर या मेरे खानदान पे कोई भी मुसीबत आई, तुमने आगे बढ़ के सहारा दिया, लेकिन इसके बदले में दिनेश ने तुम्हें क्या दिया? हर एहसान के बदले में धोखा। शुभम की शादी नेहा से तोड़वा दी, तुम्हें बुरा भला कहा, यहां तक कि आखिर आशा, इन सब पुरानी बातों को दोहराने से फायदा क्या है? भूल जाओ इन्हें। पास्ट इज डेड। आज मैं तुमसे फिर कुछ कहने आई हूं। हाँ हाँ। यूं समझो कि एक बार फिर मदद मांगने आई हूं। मदद? कैसी मदद? उदय नेहा को तलाक देना चाहता है। क्या? आज सुबह नेहा आई थी, रो रो के उसका हाल बुरा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। आशा, उदय नेहा को तलाक देना चाहता है? क्या इसमें सिंह साहब की भी मर्जी शामिल है? नहीं, वो तो नेहा को बहुत पसंद करते हैं। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। सिंह साहब अपने बेटे को ऐसी घटिया हरकत नहीं करने देंगे। वो उसे घर से, जायदाद से बेदखल कर देंगे, लेकिन ऐसी अनहोनी नहीं होने देंगे। मैं उन्हें दिनेश से पहले अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई हूं अमर। मैं चाहती हूं कि तुम अपने तरीके से सिंह साहब के काम में बात डाल दो। मगर आशा, ऐसे मामले में अगर चंद्रा साहब ही सिंह साहब से... नहीं नहीं, नेहा नहीं चाहती कि दिनेश इस सिलसिले में सिंह साहब से कोई भी बात करे। सच पूछो तो नेहा का अपने डैडी से भरोसा ही उठ गया है। ठीक है आशा, मैं ही सिंह साहब से बात करूंगा। मुझ पे भरोसा रखो, नेहा के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नेहा का घर संसार हमेशा हमेशा आबाद रहेगा। मुझ पे यकीन रखो आशा, यकीन रखो। अरे कोई घर में नहीं है क्या? दुबे जी अभी तक ऑफिस से नहीं आए। तुलसी अपने कमरे में सो रही है। अच्छा। सुनंदा, आज आशा ऑफिस आई थी। बेचारी बहुत ही दुखी और परेशान लग रही थी। क्यों? उदय नेहा को तलाक देना चाहता है। अच्छा ही हुआ। दिनेश चंद्रा ने हमारा दिल दुखाया था ना, इसीलिए भगवान ने इसी जन्म में उसे अपनी की सजा दे दी। ये तुम क्या कह रही हो सुनंदा? दूसरे को दुखी देखकर तुम्हारा जमीर कब से खुश होने लगा? तुमने कैसे कह दिया कि... आई एम सॉरी अमर, मुझसे भूल हो गई। खैर सुनंदा, आशा मुझसे यही कहने आई थी कि मैं सिंह साहब से बात करके उदय को ऐसा कदम उठाने से रोकूं। और जब मैंने उनसे मिलने के लिए फोन किया तो नेहा से पता चला कि सिंह साहब हफ्ते भर के लिए बाहर गए हुए हैं। उन्हें आने दो, फिर मैं उनसे जरूर बात करूंगा। भगवान करे नेहा हमेशा हंसती बसती रहे। बस सुनंदा, तुम्हें ऐसी ही दुआ करनी चाहिए। अरे हाँ, तुमने बैंक के लॉकर से बहू के लिए हार निकालने को कहा था ना? हाँ। सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने काम कर दिया था। ये लो। माँ जी ने ये हार हमारी शादी में मुझे अपने हाथों से पहनाया था, और फिर रजत की शादी में मैंने दीक्षा को पहनाया था, और अब यही हार हमारी बहू ज्योति पहनेगी। ये हार मेरी माँ को उनकी सास ने पहनाया था, उनकी सास को उनकी सास ने, और उनकी सास को उनकी सासू जी ने। बस इसी तरह से ये शगनों वाला हार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है।
और अब यही हार कल करवा चौथ के दिन हमारी बहू पहनेगी। कितनी सुंदर लगेगी वो ये हार पहनकर, है ना? अरे ज्योति, जब भी देखो काम में लगी रहती हो। जाके आराम कर ले, मैं खाना बनाती हूँ। ये क्या भला अच्छा लगता है दीदी कि रोज रोज घर के काम में तुम ही खपती रहो? तुम तो मेहमान हो ना। अरे मेहमान नहीं पगली, तेरा घर अब मेरा ही तो है। अच्छा ये बता, खाने में क्या क्या बनाना है? दीदी सबके टेस्ट की अलग अलग चीजें बनानी है। तो बस मेरे पे छोड़ दे, अब तक तो मैं सबके टेस्ट जान गई हूँ। जा। अच्छा। की तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और खाना बना भी इतना सारा है। क्या बात है, कोई खास बात है बहू? बस पिताजी, मेरा मन चाहा आज सबकी पसंद का खाना बने और खाना बनाने का सारा क्रेडिट दीदी को जाता है। वेरी गुड। अरे नहीं बाबूजी, मुझसे जैसे बन पड़ा मैंने बनाया। पता नहीं आपको पसंद आता है या नहीं। शुरू तो कीजिए, खाना ठंडा हो। ठहरो बेटा ठहरो, जरा गणेश जी को तो आ जान दो। आज तक क्या हमने गणेश जी के बिना खाना खाया क्या है? राम राम चौधरी साहब। आइए आइए आइए। लो, देवता जी को याद किया और झट पधार गए। चलो खाना खा लो। चलो नहीं, पहले मैं हाथ मुंह धोकर पूजा करूंगा, फिर खाना खाऊंगा। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। चलो बैठो, खाना खा लो। अच्छा भाई, तुम्हारी मर्जी। बैठिए बैठिए गणेश जी। देख, कार्तिक साहब से बात की है, वो आपकी तनख्वाह भी बढ़ा देंगे और मकान के डिपॉजिट के लिए आपको रुपया भी दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। वैसे वो आज ही इस बात का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, अरे बातें बाद में करना, पहले खाना खा लो। तुलसी, तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। नहीं नहीं, आज मेरा शनिचर का व्रत है ना, इसलिए मैं भला दूध ही लूंगी। हाँ। शनिचरी ने कब से शनि का व्रत रखना शुरू कर दिया? लो संता, लो बेटा रोटी लो। बहू, आज पेट भर कर खाना, कल तुम्हारे करवा चौथ का व्रत है। कल का खाना भी आज ही खत्म कर लो। चुप कर बदमाश। बहू को आराम से खाना खाने दे। खाओ बेटी। चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार ये संसार, ये संसार। एक पल में कोई आए यहाँ पे,